अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। सांसद डिंपल यादव और मौलाना रशीदी साहब का जो मामला और विवाद है, इन दोनों में सही कौन है, गलत कौन है, इस्लामिक तौर पर और मस्जिद के अंदर जिस तरीके से डिंपल यादव गई, उस तौर पर सही कौन है, गलत कौन है। एफआईआर जो दर्ज हुआ है, क्या ये समाजवादी पार्टियों की मांग जो है वो जायज़ है या बिल्कुल सही है। ये तमाम चीज़ों को, पहलुओं को एक एक कर हम आपको समझाते हैं, इस्लामिक तौर पे भी, और हिंदू धर्म का तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो मस्जिद के अंदर गई थी। लेकिन ये लड़ाई में एनडीए क्यों कूद रहा है, बीजेपी क्यों कूद रहा है, और वहीं अखिलेश यादव चुप क्यों है, और इस पर इकरा हसन का जो बयान आया है, माफ़ी की बात हो रही है और जेल भेजने की भी बात हो रही है। इन चीज़ों पर हम खुलकर आज बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे मस्जिद में जाने की किसी महिलाओं की प्रक्रिया क्या होती है इस्लामिक तौर पर। मौलाना की जो बात हो रही है, रशीदी साहब की, साजिद रशीदी की, क्या वो जेल जाएंगे, क्या वो माफ़ी मांगेंगे, या फिर वो जो अड़े हैं इस बात पर कि हमने गलत कुछ भी नहीं कहा। इस देश का मुसलमान और देश की जनता ये फैसला करेगी, तय करेगी, और वो धर्म गुरु तय करेंगे जो वाकई में मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए लड़ते हैं। वो वाकई में जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं, वो फैसला करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या। इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि ये समझ पाएँ आप कि ये जो टीवी चैनलों पर जो एक मुद्दा मिल गया है हिंदू मुसलमान करने का, और हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने का, और मस्जिद वर्सेस डिंपल यादव की लड़ाई को उछालने का, और मौलाना को जेल भेजने का, मौलाना से माफ़ी मंगवाने का, इसकी हकीकत और सच्चाई आपके सामने रखते हैं। आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि कौन कसूरवार है, कौन गुनहगार है, किसे जेल में जाना चाहिए। सबसे पहले पूरा मामला समझिए दर्शकों। एक मीटिंग होती है जिस मीटिंग में अखिलेश यादव, डिंपल भाभी और तमाम बहुत सारे लोग मस्जिद में मीटिंग होती है। चलिए, इसका इस्लामिक तौर से कोई लेना देना नहीं। हाँ, सिर्फ दिक्कत यहाँ पे उन मौलानाओं को, उन नेताओं को, उन बरेलवी नेताओं को हो रहा है कि आखिर मुस्लिम हिंदू महिला, यानी कि डिंपल भाभी हिंदू हैं, वो हिंदू धर्म से आती हैं, वो सांसद भी हैं, तो वो जो गई, तो पहली बात तो ये कि वो गई, उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन मामला लिबास को लेकर है, मामला वस्त्र को लेकर है, जो कपड़े पहन कर गई हैं उस चीज़ों को लेकर गए। अब एक मैं खुद मुसलमान हूँ और इस बात को मैं जानता हूँ और समझता हूँ, इसलिए मैं खुलकर और आसानी भाषा में आपको समझा सकता हूँ। इसी चीज़ को लेकर जो डिंपल भाभी गई और जो लिबास पहन रखी थी, वो जो कपड़ा पहन रखी थी, उन चीज़ों को लेकर उन्होंने कमेंट कर दिया। अब जो हिंदू धर्म की महिलाएं हैं या मुसलमान धर्म की भी हैं, हालांकि वो जब वो हिजाब और नकाब पहनती हैं तो वो एक अलग लिबास बन जाता है। तो जब वो साड़ियाँ पहनती हैं या फिर जो भी लिबास पहनती हैं, तो कुछ जो पीछे का भाग होता है वो कपड़ा कहीं ना कहीं वो कुछ पीछे का भाग जो पीठ साइड में है वो हल्का फल्का दिखता ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब वो मुसलमान तो है नहीं डिंपल भाभी, वो दरअसल हिंदू धर्म से आती हैं, सांसद हैं, तो वो जिस लिबास में थी वो वहाँ चली गई। तो उसका इंटेंशन किसी मुस्लिम महिलाओं को ठेस पहुँचाना या मस्जिदों को दरअसल जो है मतलब कुछ उनका जो है सोच गलत नहीं था कि मस्जिदों को लेकर कुछ उल्टा पुल्टा करना, ये उनका इंटेंशन नहीं था जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि डिंपल भाभी जो सांसद हैं वो अपनी बात जो है राजनीतिक तौर पर, सियासत तौर पर भी वो उतना ही अल्फाजों का इस्तेमाल करती हैं जैसे कि दूसरे को ठेस न पहुँचे। तो मुसलमानों को ठेस पहुँचाना या फिर मुसलमान के जो ठेकेदार बनने फिर रहे हैं उन लोगों को परेशान करना, मुझे कहीं से नहीं लग रहा ऐसा करना है। अब आते हैं मौलाना के बयानों पर कि उनकी क्या जो है तर्क है। अब मौलाना साजिद रशीदी का ये कहना है कि डिंपल यादव जी जो वहाँ गई मस्जिद के अंदर, तो उनको दरअसल जो है जो लिबास पहन रखी थी वो गलत था। जिन शब्दों का, नंगी शब्दों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, ये क्यों कहा, वो गलत है। अब इन पर एफआईआर दर्ज हो गया। अब ये जेल जाएंगे कि नहीं वो भी हम आपको खुलकर बताता हूँ, गलती किसकी है और मौलाना के कहने का असली मकसद क्या है। आइए अब हम आपको साफ शब्दों में बताते हैं। अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी,
जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता।